बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद साहब। 3 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अब दोबारा से खुल गया है। पंजाब के ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से गैर फ़ाल पड़े हैं। इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टे की वजह से गैर फ़ाल पड़ा हुआ है। अब दोबारा से ये मामलात खुलने जा रहे हैं। कब तक और क्या होगा, इस पे बात करेंगे। और जो 180 दिन इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कि 180 दिन में इलेक्शन पिटीशंस का फैसले होने हैं, वो फैसले ना होने से इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस, जिसमें इमरान खान की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि 2019 का जो नैब का फैसला है उसको रिकॉर्ड पे लाया जाए। वो नैब क्यों नहीं रिकॉर्ड पे ला रहा, क्यों दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, और उसके हवाले से जो इमरान खान की जो लीगल टीम है वो उसने एक अहम फैसला किया है, जिसके हवाले से ज़राए जो है वो बता रहे हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस मामले को लेकर आएंगे, उसके क्या असरात होंगे। और तीसरा हम बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। इमरान खान ने भी रद्द अमल दिया है, उसका असर क्या होगा, क्या उसको लिंक किया जा सकता है 9 मई के मुकदमात से या नहीं। इस तीनों मौज़ूआत पर बात करते हैं। सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, सबसे पहले तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से बताइए कि पंजाब के 8 ट्रिब्यूनल्स का मामला सुप्रीम कोर्ट के स्टे की वजह से गैर फाल पड़ा हुआ है, तो उसमें अब क्या पेशरफ्त क्या हुई है? पेशरफ्त ये हुई है कि 19 अगस्त को वो केस दोबारा लग गया है। कल आपको पता है कि एक फैसला आया था 3 नशिस्तों से मुतालिक, और उसमें कहा गया था कि अल्टरनेट रेमेडी ट्रिब्यूनल्स हैं, तो ट्रिब्यूनल्स में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा था, और इस दौरान सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त लाए थे कि स्टे ख़त्म किया जाए। इलेक्शन कमीशन की मुलाकात जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से हो चुकी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको वक्त दिया था कि वहाँ पे करके आपस में तय कर लें। उसमें तय यही पाया था कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने ये कहा था कि जो पहले मलिक शहजाद साहब ने बतौर चीफ जस्टिस जिन जजेस के नाम दिए थे हमारी तरफ से वही फाइनल हैं, हम उस पर कोई तरमीम नहीं करेंगे, कोई तब्दीली नहीं करेंगे। हमारे तमाम जजेस जो हैं मोतबर हैं, काबिल हैं, और उनको इलेक्शन कमीशन पिकेट चूज़ नहीं कर सकता कि फ़लाँ ट्रिब्यूनल में बैठे फ़लाँ ना बैठे, उनके ऊपर जजेस के साथ ही खड़ी हो गई थी वो। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह केस दोबारा 19 अगस्त को फिक्स किया है, और 19 अगस्त को देखा जाएगा। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास है ये बात, सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है कि इसके ऊपर इख्तियार किसका है। तो 19 अगस्त को चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, ये 5 जजेस हैं जो बैठेंगे और ये मामला सुनेंगे और इस मामले को देखेंगे। इसके अब ज़ाहिर है डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस पर अब और कोई ऑप्शन रह नहीं गया। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब तो कल के फैसले में वाज़े कह चुके हैं कि हाई कोर्ट के जजेस पता नहीं क्यों आईनी इदारे यानी इलेक्शन कमीशन को इज्जत नहीं देते। इज्जत देनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या खुद इज्जत देंगे ये? अब आपको क्या लगता है? ये मामला बड़ा दिलचस्प है, इसको पहले समझने की एक बात है। बेसिक बात समझने की है कि ट्रिब्यूनल एक अदालत ही होती है एक तरह से, जिसने 2 फ्रीकेन के दरमियान तनाज़ा हल कराना है। ठीक है। 2 फ्रीकेन में से एक फ्रीक इलेक्शन कमीशन खुद है। ठीक है। एक उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम है कि आपने इलेक्शन में धांधली हुई है और आप इसके जिम्मेदार हैं। किया आपने फॉर्म 47 मेरा जो जारी किया वो फॉर्म 45 से मुताबिकत नहीं रखता, आपने डंडी मारी है। ठीक। अब इस पे ऊपर जज तो हम बड़ा सुनते हैं अदालतों में, नो वन कैन बी जज ऑफ हिज ओन काज। अब इलेक्शन कमीशन कैसे जज चूज कर सकता है कि जो मेरे केस का फैसला करेगा उस फलां जज हो फलां ना हो? ठीक है। ये बेसिक स्पिरिट ये है इस चीज का। बाकी अब फाइलें खंगालते रहे उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, स्पिरिट तो ये है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला दोनों पे छोड़ा था कि दोनों बाइज्जत इदारे आपस में मिल बैठ के बात करें, हल निकालें। अब हल क्या निकले, कोर्ट बैकफुट पे जा नहीं सकती हाई कोर्ट की, जी अच्छा जी हम अपने 3 जजेस को उठा देते हैं, फिर उनको घर भी भेजना पड़ेगा, फिर उन जजों को घर भेजना पड़ेगा, उनकी फिर जरूरत नहीं रह जाती। इलेक्शन कमीशन अगर समझता है मेरे केस में इंसाफ नहीं कर सकते तो मैं और आप क्यों समझे वो मेरे और आपके केस में इंसाफ कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में अगर कोई जाए तो फिर तो उनको घर भेजना बनता है। इसलिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा जी कि नहीं हम तो इनके साथ हैं। ठीक है। एक तो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के ऊपर पहला वो सवाल उठा रहे थे कि तीसरे नंबर से कैसे प्रमोट होकर चीफ जस्टिस बन गई। 2 ऊपर के नाराज हैं, 7-8 नीचे के नाराज कर रहे हैं वो, जी मैं आप पे एतबार नहीं कर रही दूसरों को दे रही, तो उनके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी एक पहलू इसका ये भी है, इसलिए भी शायद उन्होंने उनकी नहीं मानी थी। अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब देखें कि लाहौर हाई कोर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें रास्ता क्या निकलेगा ये बड़ा दिलचस्प हो गया है। और जितनी इज्जत ये इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं, अब अगर ये हाई कोर्ट के साथ खड़े होते हैं कि जी अच्छा जी नहीं उनके नाम आप मान लें, तो फिर अपनी उन बातों से
टर्न लेना होगा। यू टर्न चलो मैं नहीं कहता, वो किसी एक के लिए रखा हुआ है। नहीं, वो तो 5 जज हैं, वो एक ये तो चीफ जस्टिस काजी फायजा, उनकी एक मैं पहले एक को डिस्कस कर लेता हूं। एक ठीक है, उनकी एक राय होगी ना जी। उनकी एक राय के साथ जस्टिस मीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर खान, आपको लगता है कि इख्तिलाफ कर जाएंगे? नहीं, मतलब वो अलग से जज हैं, फुल फ्लैज, वो इंडिपेंडेंट अपनी राय दे सकते हैं। जज हैं, वो अलग जज हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। कल भी 12 जुलाई वाले फैसले में जस्टिस नईम अख्तर खान साहब ने राय दी है। अच्छा, मैं इत्तेफाक करता हूँ चीफ जस्टिस काजी फायजा से। अच्छा, हाँ, उन्होंने इंडिपेंडेंटली राय उन्होंने जो दिया ना, वो मखसूस रिश्तों वाले केस में दिया। ठीक है कि वो एक तरफ है, वो दोनों ठीक है, तो वो देते हैं बिल्कुल राय। उसमें वो ये कह देते हैं कि हमारी चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया उसकी तशरीह इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया, बेशक हमारे चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि मेरी ठीक थी। अच्छा, तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली राय तो वही दी है। अब ये केस जब 19 अगस्त को लगेगा तो बहुत दिलचस्प हो गया है। अच्छा, एक तो अगर ये ट्रिब्यूनल्स वापस काम पे आ जाते हैं ना, तो हुकूमत के लिए अच्छी खबर नहीं है। अच्छा, और यही ट्रिब्यूनल्स जो हैं, अगर कोर्ट कहती है नहीं जी आप तो दिखे वो रिटायर जजों वाला किसने जी मुअत्तल किया, आप मौजूदा जजेस किया, हम यहाँ डाक बिठा रहे हैं ताकि केस खत्म हो, तो मुझे बताएं जी, बताएं लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस कितने हैं, आप इलेक्शन मैटर नहीं निपटाएंगे, हुकूमत जब कानून बना चुकी है कि रिटायर जज लगाएं तो आप जाने दें उनके पास, फिर वो इस तरफ बात को ले जा सकते हैं। अच्छा, जाहिर है मातहत अदालत है जी, मातहत उस तरह नहीं होती, लेकिन मतलब उसके केसेस यहाँ, उसके फैसले यहाँ चैलेंज होते हैं और उनके ऊपर आप आर्डर देते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, तो इन दैट सेंस वो मातहत अदालत है। तो अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मतलब कोई भी ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन ये अगेन मैं हर केस में कहता हूँ चीफ जस्टिस काजी फायजा साहब के पास एक और अपॉर्चुनिटी है। लोग जो उनकी तरफ देख रहे हैं कि अवामी मैंडेट और उनकी चीज़ों को जो है ना वो अपहेल्ड किया जाए, कुछ मद्देनज़र रखा जाए, उसका फिर उनको बार बार मौका मिलता है और इतना मौका हर किसी को नहीं मिलता। अच्छा, एक इसी में एक जो सवाल ऐड कर लें कि 8 फरवरी इलेक्शंस पे हर तरफ से सवालात आए हैं, बगैर जो सरकारी अदारे हैं उन्होंने भी सवालात उठाए, इंटरनेशनल सतह से भी ये सवालात आए, और विद इन मीडिया, सिविल सोसाइटी, आम लोग जिनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी उन्होंने भी सवालात उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 8 फरवरी से लेकर आज 13 अगस्त तक क्या किया है, कोई आप पॉइंट दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मेजर केसेस तो चीफ जस्टिस साहब के पास ही लगे। ठीक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मुनल्ला, इन्होंने रिमार्क्स भी दिए हैं, इन्होंने नोट्स भी लिखे हैं, पब्लिक मैंडेट के हक में बातें भी की हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजा ने नहीं कभी की। चीफ जस्टिस काजी फायजा ने सिर्फ कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इज्जत दें, मौजूदा गवर्नमेंट जैसी तैसी भी है उसकी इज्जत इन्होंने यकीनी बनाई है, उसके काम को अप्रिशिएट किया है। मास वाई वो एक रीना शहीद वाले केस की, अच्छा, उसमें इन्होंने कहा जी आप कौन होते हैं उसको उठाने वाले, हम बैठे हैं ना बचाने के लिए, अच्छा, बचा लिया, आज रिपोर्ट जमा हो गई है कि जी आपके पुरजोर फरमाइश पे हमने राना सईद को रोक दिया, रेना सईद को रोक दिया। अच्छा, तो बाकी तमाम मामला में ये कहते हैं जी कि उसमें आप मुदाखलत ना करें, कमीशन बनना हो तब भी इसको दे देते हैं। और कभी भी किसी एक जगह भी इन्होंने ऐसे रिमार्क्स नहीं दिए जी कि हम देख रहे हैं इलेक्शन, या इलेक्शन शुरू कहा होगा यार आपने क्या किया, नहीं कहा, बिल्कुल ठीक है। हर जगह यही कहा जी कि इलेक्शन कमीशन है, आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन है, आईनी इदारा है। अब उससे एक क्वेश्चन पैदा हो रहा है, आप भी एक आईनी इदारे के सरबराह हैं, या तो तय कर दें इलेक्शन कमीशन इतना इंडिपेंडेंट है कि वो अदालतों में चैलेंज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, प्रोटेक्शन दे दें, जो उसका फैसला आदमी है। अगर वो चैलेंज होना है तो फिर आईनी इदारा होते हुए वो सारे फैसले उसके हक में नहीं जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी एक आईनी इदारा है जिसके आप सरबराह हैं, बिल्कुल, आपके पास उसके खिलाफ शिकायत भी आई हुई है, आपने वो भी सुननी है, आपने इज्जत देनी है या मेरिट्स देखने हैं, मुझे ये तो बताएं। बिल्कुल, ये पूरा सिस्टम जो है, इसलिए हम कहते हैं कि एक स्टेक पे लग रहा है इन सारे मामलात में, उसको भी बचाना ज़रूरी है कि ये सिस्टम तो चलेगा ना आखिर। अब हाई कोर्ट के जजेस हर बात में इलेक्शन कमीशन की इज्जत ही करेंगे तो फैसला कब करेंगे? अच्छा, आपको लगता है कि जो ऑब्जर्वेशंस कल आई हैं इसका इम्पैक्ट जो है वो हम आइंदा आने वाले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट भी आनी है, लाहौर हाई कोर्ट में भी आने हैं, तो इम्पैक्ट नज़र आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया और ये कर लें और ये ना करें? इम्पैक्ट नज़र आ सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है ना, ज़ाहिर उसका इम्पैक्ट तो आता है, लेकिन इम्पैक्ट दो तरह के होते हैं। अब देखें, एक 12 जुलाई का फैसला इस पर अमल दरामद नहीं हो रही, एक कल का फैसला है कि कल ही अमल दरामद हो गया। कल फैसला आया जी कि ये सीटें वापस हम बहाल कर रहे हैं, अमल दरामद। सर इलेक्शन कमीशन ने फोन किया उन उम्मीदवारों को, नून लीग के कामयाब उम्मीदवारों को। अच्छा, एक सूबाई असम्बली वाले जो थे वो हमने इनिशियली चलाया नहीं उसकी खबर। अच्छा, 3 की खबर चली, चौथे ने कॉल की है, खुद कॉल किया रिपोर्टर्स को कि भाई इलेक्शन कमीशन तक मुझे कॉल कर चुका है, तुम बहाल हो गए हो, अमल दरामद हो गई है, तुमने खबर ही नहीं चलाई, आप लोग खबर नहीं चला रहे। अच्छा, हमने कहा जी रिटर्न ऑर्डर आने दे, हमारी नजर में 3 मतलब इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां जो है वो उस मामले में जो कल वाला फैसला था उस पर अमल में जो फुर्तियां नजर आई हैं
वो 12 जुलाई वाले फैसले पे वो जो है वो कभी इजलास बुला रहे हैं, हाँ। कभी सख्त सिक्योर जो है वो स्क्रूटनी करनी है, और कभी जनाब हमें फ़लाँ चीज़ की समझ ही नहीं आ रही, फ़लाँ ये हो गया है और वो हो गया है। हालांकि 13 जो जनवरी का जो फैसला था उसको उसकी गलत तशरीह की वजह से ये सारा जो है वो मामला हुआ और उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ी। दूसरे मौजू की तरफ जाते हैं सुहेल रशीद साहब। ये 190 मिलियन पाउंड केस में एक डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो 2019 का जो क्लोज़ कर दिया गया था ये सारा मामला, वो क्या था? नैब ने क्लोज़ कर दिया था, नैब ने क्लोज़ किया फिर खोल दिया, वजह क्या है, क्यों इस तरह किया गया? देखिए, ये मामला शहजाद अकबर साहब ने उठाया था। जब उनको शामिल तफ्तीश करने के लिए नोटिस हुए तो बैरून मुल्क जा चुके हुए थे और उन्होंने जो तहरीरी जवाब भेजा था वो नैब को ये कहा था कि आप कंसीलमेंट्स आप फैक्ट्स कर रहे हैं। एक इंक्वायरी पहले इस मामले में हो चुकी है, वो क्लोज हो चुकी है, आप उसको। तो शहजाद अकबर साहब ने ये मामला उठाया था 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में कि नैब कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स कर रहा है। इस मामले पे एक इंक्वायरी पहले इनिशिएट होगी 2019 में, बंद हो चुकी हुई है, उसका रिकॉर्ड नैब सामने नहीं ला रहा और उसमें यह तय पाया था कि चूंकि बरतानिया में ये क्राइम अगर है तो वहाँ साबित होना ज़रूरी है, फिर नैब प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है। तो बरतानी एजेंसी जब कह रही है कि इसमें हमें नहीं क्राइम मिला तो पाकिस्तान में ये केस नहीं चल सकता और इसको बंद कर दिया गया था कि अगर कभी हमें शवाहिद बरतानिया से मिले कि वहाँ ये क्राइम हुआ है तो देन हम इसको कर सकते हैं। पहले बरतानिया में क्राइम का साबित होना ज़रूरी है। ठीक है। तो वहाँ पे चूंकि इनकी आपस में वो डीलिंग हो गई हुई है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई हुई है और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये क्राइम नहीं है, तो उसके बाद हम इसको नहीं चला सकते। और ये केस था कि पैसा बाहर कैसे गया, ठीक, और क्योंकि सरफेस रकम वहाँ होती है लेकिन बाहर कैसे गई, तो शहजाद अकबर का ये कहना था कि वन हाइड पार्क लंदन का फ्लैट है, उसका सौदा हुआ था हसन नवाज के साथ इनका मलिक फैमिली का, तो उस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है कि वो पैसा बाहर कैसे गया था, ना कि यहाँ से वापस जाने की। तो अब इमरान खान मेरा ख्याल है उसी के हक में आपने कोई विटनेस भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं जी कि ये केस नहीं चल सकता था। ठीक है। तो वो अब डाटा रिकॉर्ड मंगवाना चाहते थे कि जी वो रिकॉर्ड उस एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग का नैब पेश करे। ठीक। अब ये दरख्वास्त भी अपने आप में गैर मामूली थी। एग्जेक्टिव बोर्ड इजलास जो होता है उसका सिर्फ एक एलामिया आया करता था जी कि ये हुआ, उसके मिनट्स जो हैं वो अदालत ही मंगवा सकती है। ठीक है। अगर कोई पेश करना चाहे तो शवाहिद देखने के लिए कि ये क्यों बंद हुआ था, या नैब उस पर एक रिपोर्ट पेश कर सकता है जी कि ये फैसला हुआ था, वो भी काफ़ी होता है। लेकिन अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद ही कर दिया अगर कि जी रिकॉर्ड मंगवाना ही नहीं, देखना ही नहीं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का। लेकिन मैं हैरान एक और बात पे हूँ कि इसमें रिकॉर्ड की जब बात है तो मेरे जहन में रिकॉर्ड एक और आ रहा है कि इस रेफरेंस को अगर आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें एक चीज़ मिलती है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का कुछ रिकॉर्ड गायब भी है। वो रिकॉर्ड गायब किसका है? एसेट रिकवरी यूनिट का। अच्छा। और वो रिकॉर्ड है NCA के साथ खतो किताबत का, कि जब उन्हें कहा गया ये केस देखें आप, यहाँ से शिकायत की थी कि जी आप देखें ये रकम बाहर आई है कैसे है, उसके बाद वहाँ कार्रवाई हुई थी और NCA ने वापस किया, वो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड पे आप इस रेफरेंस का हिस्सा नहीं है। और उसमें कहा गया जी कि इंक्वायरी हुई थी कि ये रिकॉर्ड जो है बैरिस्टर शहजाद अकबर और ज़िया मुस्तफ़ा नसीम वो अपने साथ गायब करके ले गए। अच्छा। ठीक है, तो वो रिकॉर्ड पे नहीं है और इधर से ये एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग वाला भी नहीं आ रहा। तो ये अहम चीज़ें हैं जो मिसिंग है। तो ऐसे में सिर्फ इमरान खान ही रडार पर बच गए और उनके खिलाफ ही बाज़ाहिर मेरा ख्याल फैसला होने जा रहा है। लेकिन यहाँ कुमकुमे वगैरह लग गई हैं और यहाँ से एक फैसला आना है कि नैब तरमीम बहाल होनी है या नहीं होनी। अगर बहाल हो गई तो फिर इस केस पे नैब का कितना दायरा इख्तियार है वो अलग चीज़ है, वो फिर देखी जाए। देखा ना। सुहेल रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम तीसरे टॉपिक की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं। सुहेल साहब को इजाज़त देंगे और तीसरा टॉपिक जो है तो फैज़ हमीद का जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई जिसके बाद ये बात आ रही है कि 9 मई के केसेस या इस किस्म के मामलात, ये वो चीज़ें अभी तक रिकॉर्ड पे ऐसी कोई बात नहीं आई। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो 9 मई के जो लाहौर के केसेस हैं उनमें मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो प्रोसिक्यूशन ने जो रिकॉर्ड पेश किया था उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार किया था और वो ज़ाहिर सी बात है उसका बड़ा एक असर है और वो अल्टीमेटली निचली अदालतों पर भी हो सकता है। तो कि 9 मई के केसेस में सॉलिड जो सबूत हैं उनके हवाले से अब प्रोसिक्यूशन के पास मज़ीद एविडेंस, गवाह स्टेटमेंट्स उन्होंने रिकॉर्ड करानी है, पूरा ट्रायल करना है। वो अल्टीमेटली उस ट्रायल में चीज़ें सामने आएंगी कि उसमें कितने सबूत हैं और किस तरह के सबूत हैं और वो क्या जो मुल्ज़मान हैं उनको जो है वो उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हो सकती है, कितना फ़ैसला आ सकता है। लेकिन अब ये खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को शायद जो मिलिट्री की कस्टडी में लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कहीं से कंफर्मेशन नहीं आई किस बुनियाद पर, किस लॉ में के तहत जो है वो लेंगे। क्या जो है वो अल्टीमेटली अगर वो उनको लिया जाता है तो उसके हवाले से सॉलिड सबूत जो है वो
हो सकता है इनसाइड मिलिट्री कोई चीज़ें हों जिसकी वजह से उनको लिया जा सकता हो, लेकिन अभी तक कि जो चीज़ें कही जा रही हैं, इमरान खान साहब ने आज जेल में ये बात की कि जो फैज़ हमीद का मामला इंटरनल जो है वो आर्मी का इंटरनल मामला है, उसका 9 मई के PTI के साथ ताल्लुक़ नहीं बनता, अगर बनाया जाए तो उस पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। तो ये एक अलग जो है वो इसमें डायमेंशन मौजूद है, एक बहस मौजूद है कि अब होगा क्या। लेकिन बहरहाल कल जो गिरफ्तारी है वो बहुत बड़ी गिरफ्तारी है, उसके असरात जो है वो आइंदा हमें नज़र आ सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।